आप लोगों ने, कहते हो कि इमाम बदल दो, हर जुमे की एक ही आवाज आती है, ज्यादातर एक आवाज यही आता है कि इमाम को बदल दो, इमाम को बदल दो। अरे इमाम को बदलने वालों, तुम अपने आप को बदलो, अपने किरदार को बदलो, अपने इखलाक को बदलो, अपने आप को बदल दो। तुम उस कमेटी को बदल दो जो सियासत कर रही है, जो सियासत की वजह से, जानते हैं क्यों कहते हो लोग? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सियासत में जो काम कर रहे हैं वो मामला आगे आ रहा है, उसी चीज को इमाम जब बता रहा है, लोगों को समझा रहा है, तो वही कमेटी को बुरा लग रहा है, क्योंकि कमेटी कुछ ऐसी है जो गलत काम कर रही है। लेकिन कमेटी को ये नहीं पता है, कमेटी को ये तो सोचना चाहिए कि मैं जिस इमाम को अपने यहाँ रखा हूँ इमामत करने के लिए, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो कोई आम इंसान नहीं है, वो सबका इमाम है, पूरे गांव का इमाम है, एक पूरे गांव का राजा है, एक पूरे गांव का प्रधान है। अरे तुम इमाम क्यों बदलते हो? अपने दिल को बदल के तो देखो ना। इमाम बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, इमाम हटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ मैं मानता हूँ कुछ इमाम ऐसे होते हैं जिस इमाम के अंदर कमियां पाई जाती है, गलतियां पाई जाती है। अगर जिस इमाम के अंदर गलतियां और खामियां पाई जा रही है उस इमाम को फौरन हटा दो, कोई अच्छा इमाम रख दो। ये बात तो सही है, लेकिन कुछ ऐसी कमेटी होती है जो इमाम सही होता है, बासलाहियत होता है, उसे भी हटाने की कोशिश करते हैं। मैं बताना चाहता हूँ अगर आपने जिस इमाम को रखा है 6-7 हजार रुपये में रखा है, कभी आपने सोचा है कि उस इमाम का घर का खर्चा कैसे चलता होगा, उसके बच्चे कैसे पढ़ते लिखते होंगे, उसके घर परिवार कैसा चलता होगा? कभी ये कमेटी सोची है? कभी भी नहीं सोची है। आज वही कमेटी कामयाब है। आज कमेटी क्या सोचती है हम आपको बताऊं, सबसे मेन वजह कमेटी ये चाहती है कि इमाम जो हो वो हमारा गुलाम बन के रहे। जो कमेटी होता है वो ये सोचता है कि इमाम को वही काम कराऊं जो मेरे मुताबिक हो। अगर जिस दिन इमाम अपने कमेटी के खिलाफ कह दे, कुछ बातें कह दे, तो जानते हो क्या होता है? बस इमाम को फौरन हटा दिया जाता है। जानते ही सबसे बड़ी चीज, अगर जो इमाम जब बिगड़ता है, उसकी गलत निगाहें जब पड़ती है, खराब होता है सिर्फ कमेटी की वजह से। अगर यही कमेटी सुधर जाए, यही कमेटी अपने आप को सही कर ले, अपने दिलो दिमाग को सही कर ले, तो ये कमेटी एक इमाम को कभी नहीं बदलेगा, उस इमाम भी अच्छे से ही रहेगा वहां पर। और इमामों से भी मैं कहना चाहता हूँ, जिस जगह आप पढ़ा रहे हो, इमामत कर रहे हो, तो ये सोच कर करो कि मैं इस गांव का एक इमाम हूँ, मैं इस गांव का एक सबसे बड़ा इंसान हूँ, जो मैं कहूँगा वो किया जाएगा। और तुम किसी को गुलाम बनकर मत इमामत करना। अगर तुम गुलाम बन की इमामत करोगे तो तुम्हारी इमामत नहीं मानी जाएगी। तुम नमाज पढ़ाओगे लेकिन नमाज कबूल नहीं होगा, क्योंकि जो गुलाम होता है उसके ऊपर नमाज ही नहीं है। और जानते हो जो गुलाम नहीं होता है उसके ऊपर नमाज है। अगर तुम गुलाम बन के ही नमाज पढ़ाओगे तो नमाज कहाँ से होगी? इसलिए तुम लोग अपने आप को ताकतवर बनाओ। एक इमाम के हैसियत से तुम अपने जिस गांव में इमामत कर रहे हो, एक इमाम के हैसियत से रहो, अपने सर को ऊंचा करके रहो। अगर ये सर झुके तो अल्लाह की बारगाह में झुके, नहीं किसी के सामने मत झुकाओ। ये जो सियासत करने वाली कमेटी है इसके सामने मत झुकाओ। अरे बहुत करेंगे तुम्हें निकाल देंगे ना, तुम्हें हटा देंगे ना। अल्लाह ने इतना बड़ा दुनिया बनाया है, दुनिया में किसी कोने में तुमको पढ़ाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला भेज देगा। रिस्क देने वाला वही है। तुम्हारा रिस्क कहाँ लिखा है दुनिया में? देने वाला वही है, कोई और नहीं है देने वाला। और मैं वो सियासत जो कमेटी है उनसे भी कहना चाहता हूँ, खुदा के वास्ते अल्लाह से डरो, अल्लाह के रसूल से डरो, अल्लाह से डरो, उस परवरदिगार से जो तुम्हें दुनिया में भेजा है, जो तुम्हें दुनिया में भेजा है। अपने इमामों की कदर करो, अपने इमामों की इज्जत करो, अपने इमामों की खिदमत करो। जानते हो यहाँ तक किताबों में आया है, जो इंसान अपने इमाम को पानी पिलाता है, जो इंसान अपने इमाम को खाना खिलाता है, जो मुसलमान को पानी पिलाए, खाना खिलाए, उसका भी सवाब है। मैदान हश्र दिन उसको इसका सवाब दिया जाएगा, इसका बदला दिया जाएगा। अगर अपने इमाम को, अपने गांव में तुम्हारा जो इमाम आया है वो एक मेहमान बन के आया है, और रसूलुल्लाह का मेहमान है, वो तुम्हारा भी मेहमान हुआ है, तो अपने मेहमान को जिस तरह तुम्हारा मेहमान जब घर पे आता है उसका खातिर करते हो, उसको खाना
کھانا اچھا اچھا کھلاتے ہو, اس کو پہناتے بھی ہو, اسے کپڑے بھی دیتے ہو. جو امام تمہارے گاؤں میں آیا ہے, جو تمہارے بچوں کو پڑھا رہا ہے, جو تمہیں نصیحت دے رہا ہے, جو تمہیں ہدایت کا راستہ بتا رہا ہے, جو قرآن مقدس کو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھا رہا ہے, جو تمہیں صحیح اور غلط کے بارے میں بتا رہا ہے, جو تمہیں حرام و حلال کے بارے میں بتا رہا ہے, اس امام کی قدر کرو, اس امام کے پیچھے جاؤ. جو امام کہے اسی پر تم قائم اور دائم رہو, تو یقین جانو تمہارا دنیا بھی بن جائے گی, تمہاری آخرت بھی بن جائے گی.